हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज कुछ ज्ञान की बात तो नहीं करेंगे, बस मेरा कुछ एक एक्सपीरियंस था तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करा जाए। कल रिजल्ट भी वाला है, आप लोग एक्साइटेड होंगे होपफुली, है ना। तो इस एक्साइटमेंट की वजह से हो सकता है नींद भी नहीं आ रही हो, बट अब और आईसीआई ने कल ही अनाउंस करा है तो बड़ी जल्दी रिजल्ट दे रहे हैं, है ना। तो अच्छी बात है। तो मतलब वो 10 दिन पहले का बफर दे मिल जाता है, एक हफ्ते पहले का बफर मिल जाता है, तो वैसे ही एक हफ्ते तक लगता है कि यार अब आएगा अब आएगा। अब 2 दिन के अंदर हो गया, अच्छी बात है। ठीक है। तो अब क्या है कि वैसे रिजल्ट के कुछ जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, नॉट फ्रॉम रिजल्ट पर्सपेक्टिव, ये मैं ओवरऑल आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो मेरे साथ मेरे को लगता है कि एक एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है। इनसे मतलब जो चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ जस्ट शेयर करना चाहता हूँ। तो है क्या बेसिकली, तो यार जब मैं सीए की चीज़ बताऊँगा आपको, सीए रिलेटेड चीज़ बताऊँगा क्योंकि उससे आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों से। तो जब मैं आर्टिकलशिप जब मैं कर रहा था तो उस समय पे क्या था, मतलब आर्टिकलशिप जब मैं स्टार्ट करने वाला था, बोथ ग्रुप मेरे क्लियर थे इंटर के, ठीक है। तो पता क्या था, एक ना मन में था कि यार कि ऑब्वियसली हर किसी का होता है कि यार बिग फोर मिले, ठीक है, टॉप 10 सीए फर्म मिले। लेकिन आप लोगों को मैं बताता हूँ, मेरा जब मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट करा तो यार 15-20 फॉर्म्स के अंदर सिलेक्शन, जो मेरे को पुराने से जानते होंगे जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें मैंने बता रखा है मेरा 15-20 फॉर्म्स के अंदर सिलेक्शन हुआ था और रिजेक्शन हुआ था, सॉरी। तो रिजेक्शन हुआ था 15-20 फॉर्म्स के अंदर। और आखिरी में एक जो मतलब कोई बिग फोर नहीं, कोई टॉप 10 नहीं, कुछ नहीं मिली। जब मेरे बोथ ग्रुप क्लियर थे, तब क्लियर थे एक अटेम्प्ट में, तब भी ठीक है। रीजंस काफी सारे थे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें नहीं जाएंगे। बट मेरे को बिग फोर नहीं मिली और मेरे को एक मिड साइज फॉर्म के साथ सेटल होना पड़ा, ठीक है। जब मैं सोच रहा था कि यार अब मैं ट्रांसफर लेता हूँ उस मिड साइज फॉर्म से, तो सोचा बिग फोर में जाऊंगा। तो तब भी बिग फोर में नहीं हो पाया, फिर टॉप 10 फॉर्म सीए फॉर्म में जाना पड़ा मेरे को, ठीक है। उसके बाद जब मैं सीए बन गया तो मेरी मतलब ऑल इंडिया रैंक 47 आई। तो मतलब इच्छा थी कि काश मैं एक इंडस्ट्री के साथ काम करूं, अच्छा पैकेज कमाऊं, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ काम करूं, लेकिन नहीं हो पाया। और जब मैं अल्टीमेटली जो सेटल हुआ वो मैं बिग फोर के साथ हुआ। और जब मैं आप लोगों को बताता हूँ, मतलब जब मेरा जब सीए से पहले की अगर मैं बात करूँ, तो जब मेरा सीए फाइनल का अटैम्प्ट था, पहला अटैम्प्ट था, ठीक है। तो उस समय पे क्या था कि जब मेरा सीए फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा फेलियर था, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, फर्स्ट अटैम्प्ट फेलियर था। और एक्सपेक्टेशन पता क्या थी मेरे को, क्या लग रहा था कि यार काश मतलब, और एक में भी 60 से ऊपर मार्क्स नहीं थे, सब जगह सब में मेरे जो मार्क्स थे वो अच्छे मार्क्स थे, मतलब 55, 56, 57, और एक में 40 से कम। तो इस तरीके से मार्क्स थे मेरे। तो कोई भी 60 से ऊपर नहीं थे और सब जगह पे मतलब इसी के अराउंड अटका हुआ था, 60 के अराउंड अटका हुआ था। तो मन में था कि यार एक में तो एग्जाम्शन आ जाती, काश एक में तो एग्जाम्शन आ जाती, ठीक है। तो ये सब मतलब समझ रहे हो आप लोग कोरिल, मतलब जो लोग लग रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या किस्मत है यार इसकी, खराब किस्मत है बिल्कुल, है ना। तो उस हिसाब से जब अपनी बिग फोर से जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, तो मेरे को था कि मेरे को अपना फूड चेन स्टार्ट करनी है। मतलब जब मैं जॉब छोड़ रहा था, मतलब जब मेरा नोटिस पीरियड चल रहा था, तब तक था कि मेरे को फूड चेन स्टार्ट करनी है। बट ड्यू टू सम रीज़न मैं स्टार्ट नहीं कर पाया उस फूड चेन को, और मैं प्रैक्टिस के अंदर सेटल हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को लगेगा कि यार कि क्या लाइफ है बंदे की, मतलब कितना बेकार हुआ इसके साथ। बट मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर मैं आर्टिकलशिप बिग फोर से स्टार्ट करता, लेट से मेरा किसी तरीके से जुगाड़ उगाड़ करके हो जाता, वैसे तो मेरे इतने रेफरेंस थे ही नहीं, बट लेट से हो जाता, तो जो मैंने फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग बनाई है इनकम टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर, मतलब उस समय सर्विस टैक्स और वैट हुआ करता था, एमसीए के कंप्लाइंसेस जो है, तो वो आज मेरे को प्रैक्टिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हैं वो कंप्लाइंसेस वाली जो चीजें मैंने सीखी उस समय पे, वो मेरी फाउंडेशन स्ट्रांग करा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने मिड साइज फॉर्म ज्वाइन करी थी, मुझे एक्सेल तक चलाना नहीं आता था, है ना। एक्सेल भी मतलब बहुत रेयर हम लोगों ने देखा था चलाना, मतलब। और एक टाइम ऐसा था जब पीडब्ल्यूसी के अंदर जब मैं काम करता था, तो वहाँ पे एक सीएफओ था, एक क्लाइंट था, उसका सीएफओ था। उसने बोला था मेरे स्किल्स को देख के एक्सेल की, कि आप हमारे जो बंदे हैं, जो हमारे जो टीम है, उनको सिखाइए आप एक्सेल, है ना। हम चार्ज पे करने के लिए भी रेडी है। और ऑब्वियसली मतलब ड्यू टू इंडिपेंडेंस इशू यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट ऑडिट। तो मैंने एक्सेप्ट नहीं करा। बट आप समझ रहे हैं, मतलब इस लेवल से, जो मैंने आज तक एक्सेल नहीं देखा था, चलाया नहीं था, उस लेवल से लेकर इस लेवल तक पहुंच गया था कि वहाँ का जो सीएफओ है वो मेरी जो एक्सेल की स्किल्स है उससे इतना इंप्रेस था। मतलब आप जितने बड़े बड़े फॉर्मूले सोच सकते हैं, मतलब इवन मैंने जो आप बीबीए जो कोडिंग आपने सुनी होगी, मैक्रो जो सुने होंगे, उस लेवल तक मैंने काम करा हुआ था एक्सेल के अंदर। तो वो इंप्रेस हो गया, उसने मेरे को ऑफर दे दिया था, आप आके हमारी टीम को सिखाइए, जो चार्ज होगा वो हम आपको पे करने के लिए रेडी हैं, समझ रहे हैं आप। तो इस लेवल तक मैं एक्सेल के अंदर डेवलप हुआ था। तो मतलब मिड साइज फॉर्म के अंदर अगर मैं काम नहीं करता तो मैं अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर मैं जब ट्रांसफर ले रहा था तब भी बिग फोर में चला जाता, तो क्या होता हो सकता है, मतलब मे बी हर किसी का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। मैं अगर ब्लैक से बिग फोर में दोबारा सिलेक्शन हो जाता मेरा, तब मैं क्या होता, मैं
अगर मेरा बिग 4 में सिलेक्शन हो जाता तो हो सकता है मेरे को पढ़ाई के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता और मैं ऑल इंडिया रैंक 47 सिक्योर नहीं कर पाता, उतनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाता और मे बी मतलब कुछ नहीं पता बट मे बी नहीं सिक्योर कर पाता, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं सीए बनने वाला था तो मतलब जो सीए का पहला अटैम्प्ट था उसमें फेल हो गया था। अगर मेरे सीए के अंदर एक भी एग्जामिशन आ जाती तो नेक्स्ट अटैम्प्ट के अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक नहीं आ सकती थी, क्योंकि अगर आपकी एक भी एग्जामिशन आ जाती है तो आप नेक्स्ट पेपर के अंदर ऑल इंडिया रैंक नहीं ला सकते। अगर मतलब आपको सारे के सारे पेपर देने पड़ते हैं ऑल इंडिया रैंक के लिए, ठीक है। तो वैसे मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरीके से, मतलब पॉइंट ही उस समय पे थी नहीं, बट अगर होती तो मैं उसको अवेल जरूर करता, ठीक है। और जब मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं सीए बना उस समय पे था कि यार मेरे को इंडस्ट्री जाना है, बट बिग 4 में सेटल हो गया। अब सोचो अगर मैं बिग 4 में नहीं जाता तो आप लोगों को किस तरीके से गाइड कर पाता, ठीक है, अगर मैं इंडस्ट्री में होता। एंड ऑब्वियसली इस तरीके से मैं जो रन कर रहा हूँ, जो चीज़ें बिजनेस रन कर रहा हूँ, ठीक है, जितनी चीज़ें रन कर रहा हूँ, चाहे मेरी बुक हो गई या मेरे कोर्सेज हो गए, ठीक है, रिलेटेड टू जो मेरे स्टैट वाइड वाले हैं, इंटरनल वाइड वाले हैं, उसको मैं उतने बेटर तरीके से नहीं बना पाता अगर मैं बिग 4 में जॉब नहीं करता तो, मेरे ख्याल से। क्योंकि उसके अंदर जो एक्सपर्टीज मिली है मेरे को, जो चीज़ काम करने का जो वे मिला है वो काफ़ी बेटर है इन कंपेयर, ऑब्वियसली इन कंपेरेबल टू बाकी जो फॉर्म्स हैं उनके कंपेरेबल में बिग 4 का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं वहाँ से फायदा मिला है। और इवन आज भी प्रैक्टिस के अंदर जो मेरे टाई अप्स हैं, जो बड़ी फॉर्म्स के साथ टाई अप हैं, वो PwC की वजह से ही है, मतलब उसके जो काम जो सीखा है मैंने वहाँ की वजह से ही मेरे को कहीं ना कहीं फायदा हुआ है, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने बिग 4 से जॉब छोड़ी तो मेरा प्लान था कि मैं अपनी जो फूड चेन है उसको स्टार्ट करूँ। लेकिन आपको मैं बताऊँ, जब मैंने जॉब छोड़ी थी वो छोड़ी थी दिसंबर के अराउंड, नवंबर दिसंबर के अराउंड 2019 के अंदर, और 2-3-4 महीने बाद ही कोविड आ गया था। तो आप मुझे बताओ कि अगर फूड चेन स्टार्ट कर देता तो कितने बड़े लॉस में होता। मेरे कितने क्लाइंट हैं जो मेरे को अभी भी रोते हैं कि सर उस समय पे जो लॉस हुआ है ना हमें रेस्टोरेंट को, ठीक है, अभी तक उभर नहीं पाए, ठीक है। कुछ लोग चल रहे थे, लेकिन सोचो अगर इस तरीके से कुछ खोलता, कुछ ओपन करता तो कितना बड़ा लॉस होता, और क्या क्या मैं उस लॉस से अभी तक रिकवर कर पाता, क्योंकि लोन वोन लेने का ही प्लान था मेरा, काफ़ी कुछ प्लान था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कर पाता अभी तक मैं, तो मेरा मतलब ये एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो यार देखो क्या हुआ है, मतलब मैं आपको एक, जो आपने सुना होगा ना, कहावत सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो यहाँ पर ना वो चीज़ प्रूफ हो गई है। तो मेरे साथ जितने इंसिडेंट हुए हैं ना, मतलब आपको लगेगा कि यार क्या बचकानी बातें कर रहा है, ठीक है, बच्चों वाली, बट मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी में, आपको बता रहा हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ ना कुछ भलाई लिखी होती है किसी ना किसी, अगर आपने कुछ भी आपका आज आपको लगेगा कि यार ये क्यों हुआ मेरे साथ, ठीक है, मेरी किस्मत ही खराब है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, बट कहीं ना कहीं आपको कायनात जो है किसी एक बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रही है। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली ये चीज़ बता रहा हूँ। आपको लगेगा कि यार काश मेरी एक एग्जामिशन आ जाती, मैं सोच रहा था काश मेरा बिग 4 में उस समय पे हो जाता मिड साइज फर्म के अंदर, तो भाई अल्टीमेटली आप किसी बड़े लेवल के लिए तैयार हो रहे हो। मुझे भी आज भी नहीं पता मैं क्यों क्या कर रहा हूँ, मतलब बस मैं चले जा रहा हूँ अपनी एक डायरेक्शन के अंदर, जो जो हो रहा है वो करता जा रहा हूँ, बस मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है फ्यूचर के अंदर। बट हाँ इतना है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, और जो होगा बेस्ट ही होगा। तो ये चीज़ है। तो मतलब हमें लगता है कि आज की यार काश मेरे को ऐसा मिल जाता, वैसा मिल जाता, ये मिल जाता, वो मिल जाता, तो काश वो वही है कि अगेन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि हो सकता है हमें आज लगता है कि यार काश हमें ये मिल जाती, वो चीज़ मिल जाती, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो आप ये चीज़ समझो कि वो कुछ बड़ा प्लान हो रहा है आपके लिए। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, मैं अगेन वही कह रहा हूँ, हो सकता है कई लोगों को बचकानी बातें लगे, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बस यार इस वीडियो के थ्रू बस यही एक मैसेज देने का मेरा पर्पस था कि जो हो रहा है आपके लिए बढ़िया हो रहा है, ठीक है। आप बड़ी पिक्चर को नहीं देख पा रहे हो आज के दिन बैठ के, लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ उसके पीछे अच्छी चीज हो, मतलब कुछ भी चीज हो सकती है। तो अभी क्या होने वाला है, कल क्या कैसे होने वाला है, ये सोचो, बस अच्छा होगा जो होगा, ठीक है। ये मत सोचो कि मैं पास हो जाऊंगा फेल हो जाऊंगा, जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा, ठीक है। बस आपको ये चीज समझनी है, वो चीज मैंने आपको बताई दिया कोरिलेट करके, ठीक है। तो जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस आपको ये चीज सोचनी है। और बस कल जब रिजल्ट आएगा तो भगवान का नाम लेना है, और जो भी हो बस ये सोचना है कि जो हुआ है, जो रिजल्ट है अच्छे के लिए है। हो सकता है कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ भलाई हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो बस यही चीज़ है यार, और बस यही एक संदेश था। होपफुली आपको कुछ चीज़ समझ में आई होगी। तो बाकी यार बस मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।